अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिलासपुर में रेल यातायात बाधित करने वाले कांग्रेस नेताओं पर रेलवे सुरक्षा बल ने कराया केस दर्ज। आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने मालगाड़ी के इंजन पर चढ़कर किया था प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में आरटीई राशि सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से स्कूल बंद रखने का लिया गया है फैसला, जिसमें लगभग 27 जिलों के 9000 निजी स्कूल आज रहेंगे बंद। रायपुर तेलीबांधा थाना क्षेत्र के वीआईपी रोड स्थित कई क्लबों और कैफे में साइबर सेल और पुलिस की टीम ने दी दबिश। स्काई लाउंज कैफे में अवैध रूप से शराब पिलाते हुए मैनेजर आशीष शर्मा को किया गया गिरफ्तार। भिलाई छावनी थाना क्षेत्र में रात को चेकिंग के दौरान ओवरब्रिज के नीचे 9.5 लाख के साथ पकड़ाया व्यापारी। पुलिस ने आयकर विभाग को दी सूचना। वाहन से 9.5 लाख रुपए कैश किया गया बरामद। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के बेलसर गांव में खेत में काम कर रहे 6 लोगों पर गिरी गाज। इनमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 ग्रामीणों की हुई मौत। घटना के बाद से इलाके में मचा हड़कंप। बिलासपुर कोनी थाना क्षेत्र के तुर्काडीह निरतू में पड़ोसियों ने दुकान में चोरी का आरोप लगाकर 12 साल के लड़के की जमकर की पिटाई। बच्चे के परिजन ने भी जमकर मचाया हंगामा। पुलिस ने एफआईआर के बजाय कराया समझौता। रायपुर समेत कई जिलों में बुधवार से हो रही है झमाझम बारिश। वहीं पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट किया है जारी। तो वहीं राजधानी में 3 घंटे से ज्यादा बरसे बादल। हाईवे पर घुटनों तक भरा पानी। गरियाबंद नेशनल हाईवे 130 में पोड़ मोड़ के पास आपस में टकराए 2 बस। यात्रियों में मची चीख पुकार। हादसे में 20 से अधिक यात्रियों के घायल होने की है खबर। पांडुका थाना क्षेत्र का है मामला। रायपुर में डेंगू के इलाज में फूटा बड़ा फर्जीवाड़ा। डेंगू के इलाज के नाम पर 77 लाख का फर्जी क्लेम बिना टेस्ट पॉजिटिव बताया। फिर आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों से 35 हजार के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग से 77 लाख का मांगा क्लेम। अब स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से 25 अस्पतालों को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब। शासकीय मदन लाल शुक्ल महाविद्यालय बिलासपुर सीपत में हिंदी दिवस पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर हिंदी के बढ़ते कदम, हिंदी में करियर एवं रोजगार की संभावनाएं विषय पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय पाठक ने कहा कि हिंदी जन जन की है आवाज। प्राचार्य डॉक्टर राजीव शंकर खेर ने हिंदी विषय पर रचनात्मक कौशल बढ़ाकर कार्यशाला आयोजित करने रखी बात। रायपुर गुड़ियारी थाना क्षेत्र में स्टील कारोबारी नबी आलम खान को लव जिहाद के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि आरोपी नबी आलम खान ने दुर्ग जिले की एक युवती को शादी का झांसा देकर बनाया है हवस का शिकार। छत्तीसगढ़ को मिला एक और राष्ट्रीय पुरस्कार। नारायणपुर को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र से केंद्रीय जल शक्ति, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने किया है सम्मानित। मुख्यमंत्री बघेल ने इस सम्मान के लिए दी है बधाई। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीजा पोरा तिहार के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुख्यमंत्री निवास में भव्य उत्सव का किया गया आयोजन। सीएम हाउस के बाहर महिलाओं की उमड़ पड़ी है भीड़। लोगों में जबरदस्त उत्साह का है माहौल। पारंपरिक गीत संगीत की रसमय हो रही है अविरल प्रस्तुति। बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र में करोड़ों के ऑनलाइन सट्टा खेलने खिलवाने वाले खाईवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और 1 करोड़ रुपए से अधिक की सट्टा लेन देन के दस्तावेज किए गए बरामद। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य एशिया कप वनडे मैच में खेल रहा था ऑनलाइन सट्टा। आरोपी राजकिशोर नगर का है निवासी। परिवर्तन यात्रा में बीजेपी नेताओं के शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से हो रहा है वायरल। बीजेपी की टोपी पहने लोग शराब की बोतल खोलकर झलका रहे हैं जाम। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर बोला है हमला। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, जारी है भाजपा की पैग बांटन यात्रा। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।